ईरान ने तारीख में पहली बार अमरीकी साख्ता F-35 तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। ईरानी फौज ने मीडिया को बताया कि ईरान की मगरबी फजाई हदूद में एक F-35 को ईरानी दिफाई निजाम ने हिट किया, जिसके बाद पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी कमांडोज ने कुछ देर बाद पायलट को हिरासत में ले लिया। इससे पहले ईरानी सरकारी टीवी तस्नीम न्यूज ने दावा किया था कि एक F-35 समेत इसराइल के 2 तैयारे मार गिराए हैं और खातून पायलट जेरे हिरासत है। इस बात की तस्दीक हो गई तो ये अमेरिका के 5th जनरेशन तैयारे की लड़ाई के दौरान पहली तबाही होगी। ईरान का इसराइली हमलों का भरपूर जवाब ऑपरेशन वादा सादिक सोम का आगाज कर दिया। तल अबीब और दीगर इसराइली शहरों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। तल अबीब में वजारत दिफा का हेडक्वार्टर तबाह, हमलों में 4 इसराइली हलाक और 90 जख्मी हो गए। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरानी फोर्सेस को पहले से 20 गुना बड़ा हमला करने की हिदायत कर दी। तेहरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को अपने इरादे से आगाह कर दिया। भरपूर जवाबी कार्रवाई पर तेहरान में जश्न का समा, मिली नगमे गूंजते रहे। ईरान ने इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दे दिया। ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत तेल अबीब पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी फौज ने 6 मरहलों में सैकड़ों मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन्स फायर किए। इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स किरिया का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। कसीरुल मंजिला इमारत भी गिरा दी। तल अबीब और दीगर शहरों में 10 मकामात पर ईरानी मिसाइल अहदाफ तक पहुंच गए। कई मिसाइल और ड्रोन इसराइली दिफाई निजाम ने मार गिराए। उनकी फजाओं में भी ड्रोन्स इंटरसेप्ट करने की वीडियो सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने बड़े पैमाने पर हमलों का फैसला कर लिया है। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को अपने फैसले से आगाह कर दिया। सुप्रीम लीडर ने पासदारान इनकलाब को गुज़िश्ता रात से 20 गुना बड़ा हमला करने की हिदायत कर दी। ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर तेहरान में जश्न का समा, शहरी सड़कों पर निकल आए, मिली नगमों और पुरजोश नारों के साथ अपनी अफवाज का हौसला बढ़ाते रहे। ईरान ने तमाम एयरपोर्ट से अंदरूनी और बैरूनी परवाजें मुअत्तल कर दी। इसराइल के बिन गौरियान एयरपोर्ट को भी अगली इत्तलात तक परवाजों के लिए बंद किया गया। ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। खबर रसा इदारा रॉयटर्स तबाहशुदा इमारतों के फजाई मनाजिर सामने ले आया। मिसाइल लगने से इमारतों की छतें उड़ गईं, कई बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन चुकी हैं। गलियों में खड़ी दर्जनों गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली फुटेज में ईरानी मिसाइल गिरने के बाद इमारत के परखचे उड़ते हुए देखा जा सकता है। जबकि ईरान पर इसराइल ने नए हमले शुरू कर दिए हैं। सेहूनी तैयारों ने मशरकी अजरबैजान, तबरेज और किरमानशाह में अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फौज के मजीद 2 डेप्यूटी कमांडर्स और 3 एटमी साइंसदान शहीद हो गए। ईरान का 2 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा, मलबे की फुटेज भी जारी कर दी। तेहरान में गुज़िश्ता रोज रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमले में शहदा की तादाद 60 हो गई है, 20 बच्चे शामिल हैं। ईरान पर दूसरे दिन भी इसराइली हमले जारी। मशरकी आज़रबाईजान में 4 मकामात पर इसराइली तैयारों की बमबारी। खुर्रमाबाद और करमानशाह में भी एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और असदाबाद मिलिट्री बेस पर भी बम गिराए गए। ईरानी दिफाई निजाम ने मुतादिद मिसाइल मार गिराए। इसराइली हमलों में मजीद 2 डिप्टी कमांडर और 3 एटमी साइंसदान शहीद हो गए। शोहदा में मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी, जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी समेत डॉक्टर अली बकाई करीमी, मंसूर अस्करी और सईद बुर्जी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाले हमलों में ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी और एरोस्पेस फोर्स के सरबराह जनरल हाजी जादे समेत 20 कमांडर, 6 एटमी साइंसदान शहीद हुए थे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मूसवी को IRGC एरोस्पेस का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में अमरीकी सदर के सऊदी वली अहद और इसराइली वजीर आजम से राबते हुए हैं। रूसी सदर ने तनाज़े में सालिसी की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर राबता किया। मोहम्मद बिन सलमान और सदर ट्रंप ने ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से भी राबता किया है। रूसी सदर भी सरगर्म हो गए, तनाज़े में सालिसी की पेशकश कर दी। जबकि व्लादिमीर पुतिन का नेतन्याहू और ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता हुआ। मसूद पिज़ेश्कियान ने जवाब दिया कि जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता, इसराइली जारहियत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल खत्ते के इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कशीदगी कम करने के लिए इसराइल को रोकना लाजिम है। जौहरी तनाज़ा सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हम मनसब से भी राबता हुआ है। कहा, नेतन्याहू खत्ते को आग में धकेलना और जौहरी मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहता है। ईरान ने तारीख में पहली बार अमरीकी साख्ता F-35 तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। ईरानी फौज ने मीडिया को बताया कि ईरान की मगरबी फजाई हुदूद में एक F-35 को ईरानी दिफाई निजाम ने हिट किया, जिसके बाद पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी कमांडोज ने कुछ देर बाद पायलट को हिरासत में ले लिया। इससे पहले ईरानी सरकारी टीवी तस्नीम न्यूज ने दावा किया था कि एक F-35 समेत इसराइल के 2 तैयारे मार गिराए हैं और खातून पायलट जेरे हिरासत है। इस बात की तस्दीक हो गई तो ये अमेरिका के 5th जनरेशन तैयारे की लड़ाई के दौरान पहली तबाही होगी।